टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर चल रहा है यहाँ पर कंजंक्शन में मैं आपको 2 क्लास बता चुका हूँ। अब देखिए नेक्स्ट अगली क्लास दोस्तों महत्वपूर्ण जो कंजंक्शन है आपको मैंने बताए हैं। पहला बताया था कोऑर्डिनेटर्स, सेकंड बताया था आपको सबऑर्डिनेटर्स और थर्ड बताया है दोस्तों मैंने कोरिलेटिव कंजंक्शन पर अपना डिस्कस चल रहा था दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो हैं और एक्स्ट्रा उन पर ध्यान देना है दोस्तों। देखिए ध्यान देना है दोस्तों, कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग जिस पार्ट ऑफ स्पीच से किया जाता है तो सेकंड का प्रयोग सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले किया जाता है। सेम यानी कि सेकंड का प्रयोग जिस पार्ट ऑफ स्पीच से पहले किया जाता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच पहले फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में मैं बात आपसे कर चुका हूं दोस्तों। अब देखिए कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटर्स दोस्तों कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन जो थे दोस्तों ये आपके सामने है। पहला है हु, जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है दोस्तों व्हिच और तीसरा है दोस्तों दैट। ये 3 कोऑर्डिनेटर्स है दोस्तों जिन पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला कोऑर्डिनेटर है हु, ध्यान देना है दोस्तों। फर्स्ट कोऑर्डिनेटर है हु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। लिविंग थिंग के लिए हु का प्रयोग करते हैं दोस्तों, यानी सजीव वस्तु। सजीव जो वस्तु होती है, सजीव वस्तु, ध्यान देना है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। हु के 3 फॉर्मेशन है दोस्तों। सब्जेक्टिव केस ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट के रूप में आता है हु, मीन्स होता है कौन, ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉजिटिव के बारे में। पॉजिटिव होता है इसका दोस्तों हुज का मीनिंग्स होता है किसका होता है। और ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों होम, ये इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ध्यान रखना है। होम का प्रयोग, होम इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। 3 ध्यान रखना आपको, हु यानी कौन और हुज यानी किसका और होम यानी किसको। ध्यान देना है दोस्तों। इसका प्रयोग सब्जेक्टिव केस के लिए ही किया जाता है, कर्ता के लिए। इसका प्रयोग दोस्तों ध्यान रखना है पॉजिटिव केस यानी संबंध कारक, ये संबंध दर्शाता है दोस्तों। ओके, उसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव यानी कर्म कारक के लिए किया जाता है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखनी है। यानी और पहली चीज हु का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं दोस्तों। विच सेम इसी तरीके से विच का प्रयोग किया जाता है। विच ये कर्ता के लिए कौन सी, और यहां पर ये विच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों पॉजिटिव केस में, ये विच के लिए। जबकि ध्यान रखना है दोस्तों यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में विच का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में यह पॉजिटिव बनता है दोस्तों ऑफ विच या इन विच भी कह सकते हैं दोस्तों, इन विच या ऑफ विच, इस तरीके से दोस्तों ध्यान देना है। अब देखिए दोस्तों विच का जो प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना है दोस्तों, वो किया जाता है नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, ध्यान देना है। और दैट जो होता है दोस्तों, इस पर ध्यान देना है, ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आता है। यानी लिविंग थिंग
अथवा और नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये दोस्तों ध्यान रखना है, ये दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। ओके, अब ध्यान देना है दोस्तों नेक्स्ट कि इनका प्रयोग किस किस तरीके से किया जाता है सेंटेंस में। हाँ दोस्तों समझिए पैटर्न। हु जो होता है दोस्तों सजीव के लिए आता है, विच जो होता है दोस्तों निर्जीव के लिए आता है, और दैट जो होता है वो सजीव निर्जीव दोनों के लिए आ सकता है। बट इसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। देखिए दोस्तों ट्रिक्स पैटर्न, ट्रिक नंबर फर्स्ट, पहली ट्रिक्स दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर हु का प्रयोग किया जाएगा यदि यहां पर कोई नाउन और प्रोनाउन दे दिया, ये कोई नाउन और प्रोनाउन दे दिया, ध्यान देना है दोस्तों, और ये नाउन और प्रोनाउन कैसा है दोस्तों, सजीव है। पहली चीज कैसा होना चाहिए, सजीव होना चाहिए दोस्तों। ओके, हाँ ये सजीव है, तो दोस्तों ध्यान देना है यहां पर इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा यदि यहां पर कोई वर्ब दे रखी है तो। ओके, इस तरीके से यहां ध्यान दीजिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक्स पर। ये सेंटेंस स्टार्ट है, यहां कोई नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, यहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन दे रखा है दोस्तों, तो यहां ध्यान देना है ये नाउन और प्रोनाउन यदि निर्जीव है, निर्जीव, तो दोस्तों ध्यान देना है इसके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, विच का प्रयोग किया जाता है, विच का। ओके, इसके बाद में सीधे वर्ब का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का। ओके, बट निर्जीव होने के लिए विच लगाते हैं और सजीव के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, हु लगाते हैं। देखिए दोस्तों थर्ड, यदि यहां पर ध्यान देना है दोस्तों कोई नाउन और प्रोनाउन दे रखा है, ये कोई नाउन या प्रोनाउन दे रखा है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना है यहां हुज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, हुज का। यदि अगर इधर कोई नाउन और प्रोनाउन दे रखा है तो, बट लेकिन इसमें इधर के नाउन प्रोनाउन का इधर के नाउन प्रोनाउन से कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, रिलेशन नहीं है दोस्तों, तो हुम का प्रयोग क्या था, अगर इधर के नाउन प्रोनाउन का कोई रिलेशन है दोस्तों तो ध्यान दीजिए यहां हुज का प्रयोग, हुज का प्रयोग यहां पर रिलेशन दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी इधर के नाउन प्रोनाउन का इधर के नाउन प्रोनाउन से यदि रिलेशन है दोस्तों, ध्यान देना है, तो हुज का प्रयोग किया जाएगा। अगर रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, तो हुम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए इधर कोई नाउन प्रोनाउन दे दिया दोस्तों, ध्यान देना है, तो देखिए यहां पर आप हुम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हुम का। यहां आप हुम का प्रयोग करेंगे यदि इधर कोई नाउन और प्रोनाउन दे रखा है तो। बट ध्यान देना है एक चीज पर दोस्तों कि इधर के नाउन प्रोनाउन का इधर के नाउन प्रोनाउन से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि नो रिलेशन, रिलेशन नहीं है इधर के नाउन प्रोनाउन का इधर के नाउन प्रोनाउन से। दोस्तों ध्यान देना हुम आएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट इस पैटर्न्स पर कि यहां पर यदि कोई नाउन प्रोनाउन दे रखा है, सपोज दैट दोस्तों ध्यान देना है, यदि यहां पर कोई नाउन प्रोनाउन दे रखा है, ये नाउन या प्रोनाउन दे दिया गया है, ओके, तो इससे पूर्व यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, यदि कोई दी सेम दी ओनली आ गया, या तो दी सेम लगा दिया या फिर दे ओनली लगा दिया, ओके। यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, ये 5वें नंबर की ट्रिक्स है।
यानी दी सेम दी ओनली आ गया। और ये नाउन और प्रोनाउन सजीव है, सजीव है दोस्तों या निर्जीव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सजीव है या निर्जीव है। यहां पर ध्यान देना है दोस्तों। देखिए किसका प्रयोग किया जाएगा, हु का प्रयोग किया जाएगा, विच का प्रयोग किया जाएगा या फिर दैट का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दिए दोस्तों, यहां पर सीधे ही दोस्तों ध्यान रखना है, यहां इसके बाद में तुरंत वर्ब का प्रयोग किया गया है। यहां ध्यान देना है दोस्तों, इसके बाद में तुरंत किसका प्रयोग किया गया है, वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो बताइए किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। यहां देखिए सजीव के लिए हम हु लगाते हैं और निर्जीव के लिए विच लगाते हैं। अगर सजीव से पहले दी सेम दी ओनली आ गया तो हु गलत है, दैट आएगा। और यदि निर्जीव से पहले दी सेम दी ओनली आ गया तो दोस्तों विच गलत है, दैट आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि दी सेम दी ओनली के बाद में सीधे ही किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि दी सेम दी ओनली जो है केस, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, एक चीज और। फर्स्ट थिंग यहां आपको ध्यान देना है दोस्तों, यदि यहां कोई नाउन प्रोनाउन है और उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है, सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, यहां कोई नाउन और प्रोनाउन है, यहां कोई नाउन और प्रोनाउन दे रखा है और इससे पहले क्या दे रखी है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री दी गई है। तो ध्यान देना है, ये नाउन प्रोनाउन सजीव भी हो सकता है और ये नाउन प्रोनाउन आपका निर्जीव भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा हो सकता है दोस्तों। लेकिन बट एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर सजीव होता है तो दोस्तों आपको पता है कि हम किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। और निर्जीव होता है तो दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। और सजीव निर्जीव दोनों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब में ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि सजीव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हु का, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो हु गलत है। क्या आएगा दोस्तों, दैट आएगा। ऐसे इसमें ध्यान रखना है कि हम निर्जीव के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, विच का। बट अगर सुपरलेटिव डिग्री इससे पहले आ गई तो यहां विच गलत है, दैट करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री केस में आप सीधे किसका प्रयोग करेंगे, कंजक्शन कोऑर्डिनेटर के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। तो इन सब बातों को दोस्तों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक्स, दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक ये है, वन, समवन, नो वन, एवरीवन और नन, थिंग में आने वाली समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग। ऐसे ही वाडी है, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी। इनके बाद में दोस्तों ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेटर, जो कोऑर्डिनेटर है दोस्तों वो आपका दैट प्रयुक्त होगा दोस्तों। ओके, हाँ जी ध्यान देना है। देखिए दोस्तों ये आपके कोऑर्डिनेटर्स, ट्रिक नंबर 7, ट्रिक नंबर 7 में ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर नो, नेवर, नथिंग,
नथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग और समथिंग। ओके दोस्तों, ध्यान देना है, ये आपके पहली चीज तो सबऑर्डिनेटर्स हैं। सबऑर्डिनेटर, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ते हैं। ये सभी सबऑर्डिनेटर्स हैं, ये सभी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ते हैं दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखना है। नो, नेवर, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग और एवरीथिंग। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी और नोबॉडी। everyone, everyone, no one और someone। के बाद कोऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटर दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये है आपके ट्रिक्स पैटर्न। इन सब में आपको देखो दोस्तों, संपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है कि कौन से सबऑर्डिनेटर्स का प्रयोग कहां पर किया जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, सेंटेंस, हाँ दोस्तों, ये 3 सबऑर्डिनेटर हैं दोस्तों, इनका ध्यान रखना है। देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां जैसे सेंटेंस, द बॉय ब्लैंक इज टॉट बाय मी। इज वेरी इंटेलिजेंट। पहला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए दोस्तों, दिस इज द only girl blank wants to learn English। Next sentence, the sun blank rays gave the earth
गिव लाइफ टू द अर्थ क्रिएचर, अर्थ क्रीचर्स। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर पहला सेंटेंस, द बॉय इज टॉट बाय मी इज वेरी इंटेलिजेंट, जो लड़का मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है वो बहुत ही क्या है, होशियार है। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया यहां पर कि द बॉय, ये क्या आपका सजीव नाउन है। इस सजीव नाउन के लिए यहां पर विच का प्रयोग तो किया ही नहीं जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं यहां पर दैट कि दी सेम दी ओनली सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हु का प्रयोग करेंगे। इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री होती तो हु के स्थान पर दैट आ जाता, दी सेम दी ओनली होता तो भी दैट आ जाता। अब यहाँ कौन सा करेक्ट है, हु करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द ओनली गर्ल, दिस इज द ओनली गर्ल, ये वही लड़की है, ये केवल वही लड़की है वांट्स टू लर्न इंग्लिश, जो अंग्रेजी सीखना चाहती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आपने देखा कि ये सजीव है, इसके लिए हमें हु का प्रयोग करना है, लेकिन यहां इससे पहले लगा क्या हुआ है दोस्तों, दे ओनली लगा हुआ है, तो हु गलत है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, यहां दैट का प्रयोग सही माना जाएगा। ओके, इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, द सन रेज गिव लाइफ टू द अर्थ क्रीचर, यानी कि पृथ्वी के जो क्रीचर हैं, जो जीव हैं, उनके लिए सूर्य जो है वो लाइफ जीवन प्रदान करता है। तो दोस्तों सूर्य की किरणें जीवन प्रदान करते हैं, यानी सूर्य जिसकी किरण है। दोस्तों यहाँ संबंध बताया गया है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ हुज का प्रयोग किया जाएगा। ओके, यहाँ अगर संबंध बताया जाता है सजीव निर्जीव के बीच में, तो या निर्जीव निर्जीव सजीव सजीव के बीच में, दोस्तों ध्यान रखना है वहां किसका प्रयोग करते हैं, हुज का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। हाँ दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज द हाउस आई लिव्स ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं दिस इज द हाउस, यह वह घर है, इन विच आई लिव, इस तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों। यहां पर वेयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहां पर विच का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहां पर मैं इनका प्रयोग नहीं करता हूं तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों, दिस इज, यहां पर सेलेक्ट किया गया है इसे, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। एक चीज और, जब यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है कंजक्शन सबऑर्डिनेटर्स लग जाता है, तो इसको इस पैटर्न से नहीं लिखा जाता। दिस इज द हाउस वेयर डू आई लिव। इस तरीके से इसको नहीं लिखा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है इस पैटर्न का, इसको ऐसे ही करेक्ट माना जाएगा। ओके, तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
he was one of the best boys blank was या were taught by her. He was one of the best boys. यह उन लड़कों में से एकमात्र लड़का था, एकमात्र सबसे अच्छा लड़का था, उन सबसे अच्छे लड़कों में से एकमात्र सबसे अच्छा लड़का था जो उसके द्वारा पढ़ाए गए थे। तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर इसके बाद में आने वाली वर्ब सीधे ही ये भी ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेटर से पहले जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज की जाती है। ये वर्ब यूज की जाती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद दिए गए ऑब्जेक्ट, यानी कि कहने का तात्पर्य ऑब्जेक्ट नहीं, यानी एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती, यानी कि यहाँ पर जो लगने वाला सबऑर्डिनेटर है उससे पहले जो एंटीसीडेंट दे रखा है यानी पूर्ववर्ती दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस वर्ब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ध्यान देना है यहाँ पर जो सजीव है सजीव के लिए हु का प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि बेस्ट जो है वो गुड की सुपरलेटिव है, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट ये इसकी सुपरलेटिव है। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है तो हु गलत है, यहाँ पर दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ओके, जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग यदि नाउन प्रोनाउन से पहले किया गया है तो हु गलत दैट आएगा, या सजीव हो या निर्जीव हो। नाउन प्रोनाउन सजीव भी हो सकता है निर्जीव भी हो सकता है, बट आएगा क्या, दैट आएगा। जैसे देखिए नेक्स्ट, there is nothing blank I can do for you there is nothing, वहां there is nothing वहां कुछ नहीं है, that I can do for you जो कि आपके लिए मैं कर सकता हूं, वहां ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो यहां दोस्तों ध्यान रखना है नथिंग के बाद में जस्ट अभी मैंने बताया है किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे देखिए somebody he meet somebody, he meets somebody that have arrived at the meeting. He meets somebody, वह उस व्यक्ति से मिलना चाहता है, कुछ एक व्यक्ति है उससे मिलना चाहता है जो कि हैज अराइव्ड यानी पहुंच चुका है, सिंगुलर है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। यह आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है somebody nobody something anything someone no one, ये क्या है आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इनके बाद में जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, इसलिए यहाँ हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों, इस जो यहाँ एंटीसीडेंट जो मैंने प्रोनाउन दे रखा है इसके बाद में सीधे यहाँ पर दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा, यानी हु का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नहीं विच का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो इन सब चीजों का दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर दैट का प्रयोग, नेक्स्ट दैट और इफ, नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों दैट इफ
या वेदर, ये तीन आपके सबऑर्डिनेटर्स हैं। ये तीन आपके दोस्तों क्या हैं? सबऑर्डिनेटर्स हैं। इनका प्रयोग किस किस तरीके से किया जाता है, इस पैटर्न को देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए पैटर्न पर। ओके हाँ दोस्तों दैट दीजिए, यहां पर देखना है दैट इफ वेदर, ये आपके क्या हैं? सबऑर्डिनेटर्स हैं। इन सबऑर्डिनेटर्स का प्रयोग किस किस तरीके से किया जाता है? दैट जो होता है दोस्तों वो सर्टेनिटी बताता है, निश्चितता के बारे में जानकारी देता है। ये सर्टेनिटी बताता है, निश्चितता। ध्यान देना है। और इफ या वेदर जो होते हैं दोस्तों अनसर्टेनिटी के लिए आते हैं। ये अनसर्टेनिटी के लिए आते हैं दोस्तों। ओके, दैट इफ का प्रयोग भी सर्टेनिटी के लिए करते हैं, बट इतना नहीं, इस चीज को ध्यान रखना है जितना कि दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, इट इज डाउटफुल इट इज डाउटफुल, यह संदेहपूर्ण है। दैट ही विल कम हेयर और नॉट। ध्यान दीजिए दोस्तों, इट इज डाउटफुल ही विल कम हेयर और नॉट, या और नॉट जब लग चुका है तो दोस्तों ध्यान देना है कि यहां पर और नॉट जो होता है इसके साथ में लगने वाला इसका जो साथी है वो होता है वेदर। वेदर और नॉट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका मीनिंग्स होता है किंग क्या नहीं, किंग क्या नहीं, ये इसका मीनिंग्स होता है। इट इज डाउटफुल वेदर ही विल कम हियर और नॉट, यानी यह संदेहपूर्ण है कि वह आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं ही विल कम हियर, वह आएगा या नहीं आएगा, या फिर शी विल कम हियर, वह आएगी या नहीं आएगी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां संदेहपूर्ण की अवस्था को दर्शाने के लिए यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? वेदर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, इफ या दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि और नॉट जो होता है ये इसका कोरिलेटिव होता है वेदर का। मुख्य बात इसमें यह है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, he asked blank if या whether you second person she
शी हैज कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ध्यान देना है, ये वेदर है, ओके। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, ये दोनों ही करेक्ट है। बट यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, दैट गलत है, दैट गलत है दोस्तों, यहां ध्यान रखना है। ये आपका ध्यान दीजिए दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच से लिया गया सेंटेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है कि आउस के बाद में इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग किया है, दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनसर्टेनिटी बताता है, बट यहां पर ध्यान रखना है आउस के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि यहां पर और नॉट वर्ड लग गया तो दोस्तों ध्यान देना है कि वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, वेदर का प्रयोग किया जाता है, इफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यदि ज्यादा ही अनसर्टेनिटी का संकेत किया जाता है तो इफ भी गलत है, वह वेदर ही करेक्ट माना जाता है। जैसे देखिए, इट इज नॉट श्योर, इट इज नॉट श्योर ही विल कम, यह निश्चित नहीं है कि वह आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर वेदर का प्रयोग करेक्ट माना जाएगा। यहां पर दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर किसका प्रयोग करेक्ट माना जाएगा, वेदर का प्रयोग करेक्ट माना जाएगा, यानी दैट और इफ की बजाय, क्योंकि यहां नेगेटिव सेंस दर्शा दिया, नेगेटिव सेंस दर्शा दिया, सीधे ही इसको अनसर्टेन कर दिया, तो यहां पर सीधे ही किसका प्रयोग है, वेदर का प्रयोग है। ओके, तो इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना है। जैसे देखिए नेक्स्ट ध्यान देना है दोस्तों, इसमें जस्ट अभी आपको बताया था whom का प्रयोग। जैसे देखिए आई मीट, जैसे अभी एक सेंटेंस दिखाया था, द बॉय ब्लैंक, I taught very intelligent, I taught is very intelligent, ये सेंटेंस था आपका। ये सेंटेंस था। यहां पर आपने दोस्तों ध्यान दिया कि यहां पर आप देखते हैं कि द बॉय जो है वो सजीव है, हु का प्रयोग करेंगे, बट यहां पर प्रोनाउन दे रखा है, तो इसका मीनिंग्स बदल जाएगा। देखिए दोस्तों क्या अर्थ हुआ है इसका, द बॉय हुम यानी जिसको आई टॉट मैंने पढ़ाया, मतलब वह लड़का जिसको मैंने पढ़ाया, इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही क्या है, होशियार है। तो देखिए दोस्तों यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान रखना है, अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से डिस्प्ले कर देता हूं, द बॉय या लड़का ब्लैंक टॉट was taught is very intelligent, तो दोस्तों ध्यान देना है यहां पर कि यहां हुम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, यहां हु का प्रयोग किया जाएगा, हुम का प्रयोग नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है कि यहां सीधे नाउन के बाद में क्या दे दिए, वर्ब, तो यहां पर सीधे हु का प्रयोग करना, अगर वर्ब नहीं है तो किसका प्रयोग करना, हुम का प्रयोग करना। इन चीजों को दोस्तों ध्यान रखना है। अब देखिए जो नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट क्लासेज में आपके लिए बताए जाएंगे।